हाय एवरीवन। तो क्या हाल चाल हैं आपके। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो मैं लेकर आ गया हूं एकेटीयू के बीटेक के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए जिनके पास इंजीनियरिंग फिजिक्स है, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो भी कैसे, यूनिट वाइज। बस आप इन टॉपिक्स को कर लीजिए, आपका 110% एग्जाम कवर हो जाएगा और आपकी कोई भी बैक स्टूडेंट नहीं आएगी। इस बात की अंकुश सर गारंटी लेते हैं और अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे आपके स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल बीटेक पॉली बाई एके। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट, जो स्टूडेंट एकेटीयू बीटेक के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं जिनके पास इंजीनियरिंग फिजिक्स है और सब्जेक्ट कोड फिजिक्स का ये है स्टूडेंट, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं चाहे वो सेकंड सेमेस्टर के हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो भी यूनिट वाइज। 100% गारंटी मैं लेता हूं, यदि आपने ये टॉपिक्स कर लिए तो आपके अच्छे मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। 50+ मार्क्स की गारंटी है, इस बात की मैं लेता हूं। ठीक है, तो बस आप इन टॉपिक्स को कर लीजिए क्योंकि आज 28 तारीख हो चुकी है, कल 29 है, तो परसों 30 है, तो परसों आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का आपका एग्जाम है। तो इसलिए बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है इस वीडियो को और यही टॉपिक्स आपको लास्ट तक करने हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूनिट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। देखिए, पहली यूनिट का नेम है स्टूडेंट क्वांटम मैकेनिक्स। क्या है क्वांटम मैकेनिक्स? क्वांटम मैकेनिक्स में पहला टॉपिक जो है वो क्वांटम इफेक्ट है, जो कि 7 मार्क्स में अकेला ही क्वेश्चन 7 मार्क्स में आता है क्योंकि इसकी डेरिवेशन भी होती है और इसकी थ्योरी भी है, तो इसलिए 7 मार्क्स में आएगा। उसके बाद ये स्टूडेंट, ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेव जो आती है, वेवलेंथ जो आती है, इसका एक एक्सप्रेशन होता है, एक फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं डी ब्रॉगली का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या तो 2 मार्क्स में पूछा जाएगा या फिर किसी क्वेश्चन के साथ मर्ज आएगा यदि ये 7 नंबर में आता है तो। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी दोनों में एक रिलेशन होता है जो कि हम ड्राइव करते हैं। तो पहली यूनिट की हमने वन शॉट वीडियो अपलोड कर दी है, उसमें हमने इस क्वेश्चन को भी ड्राइव किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हमने डाल दिए हैं और वन शॉट वीडियो भी हमने अपलोड कर दिया। ठीक है, और जो कि नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट शॉर्टिंजर वेव इक्वेशन, विच इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एकेटीयू एग्जाम। बिल्कुल भी स्किप नहीं करके जानी है। ये तो ये सोचिए कि 7 नंबर में सेम एज इट इज आपको देखने के लिए मिलेगी, बिल्कुल भी स्किप मत करिए क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आपके 7 नंबर लॉस में चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद वेव फंक्शन, ये 2 मार्क्स में स्टूडेंट आता है, यदि ये 7 मार्क्स में आया तो किसी के क्वेश्चन के साथ मर्ज होकर आएगा। ठीक है स्टूडेंट, पार्टिकल इन वन डायमेंशन, पार्टिकल इन वन डायमेंशन, देखिए टाइम डिपेंडेंट और शॉर्टिंजर वेव इक्वेशन या पार्टिकल इन वन डायमेंशन में एक आता है, तो इसलिए जो कि आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पार्टिकल इन वन डायमेंशन और टाइम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट शॉर्टिंजर वेव इक्वेशन, बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन, विच इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, ये आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन जो है वो शॉर्टिंजर इक्वेशन जब आप पढ़ते हैं तो वहीं पर क्लियर हो जाता है कि क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो पहली यूनिट में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पर लिखे हैं कुछ येलो से, डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव, ये आपके पास 2 मार्क्स में पूछा जाता है, या डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस भी 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, और प्लांक्स रेडिएशन लॉ भी 2 मार्क्स में पूछा गया है, तो इसलिए ये 2 मार्क्स वाले हैं। और जो ऊपर ये जो लिखे हैं ये आपके सभी 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं जो कि किसी क्वेश्चन के साथ मर्ज भी आते हैं या फिर कुछ क्वेश्चन यहाँ पर कुछ टॉपिक्स जो कि अकेले खुद एक 7 नंबर के आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए हम नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 2 पर चलते हैं। यूनिट नंबर 2 के कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहला स्टोक्स थ्योरम, पहले ही आपने पढ़ ली होगी क्योंकि आप भी तो थोड़े बहुत, सर हम भी तो, हमें क्या पागल समझ रखा है, हम भी तो लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी तो हम भी रखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये सर हमने तो पढ़ ली। उसके बाद डाइवर्जेंस थ्योरम, विच इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों ही थ्योरम आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद मैक्सवेल इक्वेशन, इंटीग्रल की फॉर्म में या और डिफरेंशियल की फॉर्म में, दोनों ही फॉर्म आपको याद करके जानी है।
पॉइंटिंग थ्योरम 2 मार्क्स में आती है, पॉइंटिंग वेक्टर भी 2 मार्क्स में आता है, स्किन डेप्थ 2 मार्क्स में आएगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी स्टूडेंट 7 मार्क्स में आता है, डिस्प्लेसमेंट करंट 2 मार्क्स में आता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस ये आपके पास 7 मार्क्स का स्टूडेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने 2 मार्क्स वाले और 7 मार्क्स वाले जो कि आपको छोड़कर नहीं जाने हैं, कौन कौन से, एक स्टोक्स थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम और मैक्सवेल पॉइंटिंग वेक्टर 2 मार्क्स की है, इसके 2 मार्क्स की है, कंटिन्यूटी इक्वेशन और डिस्प्लेसमेंट 2 मार्क्स का है, और ये 7 नंबर का है जो कि लास्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए हम यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 3 है वेव ऑप्टिक्स। आपने पढ़ी ली होगी कि पहला टॉपिक्स क्या है, न्यूटन रिंग, विच इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि 7 मार्क्स में आपको मिलेगी, वो भी सेक्शन बी में आपके पास आएगी, सेक्शन बी या सेक्शन सी में आएगी। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद डिस्पर्जन पावर ऑफ ग्रेटिंग जो कि 7 मार्क्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट, या फिर 2 मार्क्स में आएगा इसकी ओनली डेफिनेशन। उसके बाद इंटरफेरेंसेस ऑफ थिन फिल्म विच इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 7 मार्क्स की अकेली आती है स्टूडेंट। ठीक है, फ्रॉनहोफर ड्यू टू डिफ्रैक्शन, ये भी आपके पास 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग, ये दोनों मर्ज करके आएंगे, तो ये दोनों मर्ज करके आएंगे तो 7 मार्क्स। और रिले क्राइटेरियन ऑफ रिसोल्यूशन, ये जो है वो स्टूडेंट 2 मार्क्स में भी आता है, यदि ये 7 मार्क्स में आया तो इसके साथ एक और क्वेश्चन आएगा। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो आपने पहले ही याद कर लिया होगा। इसमें से न्यूटन रिंग वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म और फ्रॉनहोफर ड्यू टू सिंगल स्लिट, और ये रिले क्राइटेरियन ऑफ रिजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग, ये इंपॉर्टेंट है, इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपको। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए ये यहाँ पर कुछ येलो से लिखे हैं जो कि वेज शेप थिन फिल्म है, ये स्टूडेंट 1 से 2 बार आया है, तो इसलिए ये हमने यहाँ पर व्हाइट कलर वाली लाइन पर डाला नहीं है, तो इस वजह से इसको हम यहाँ पर नहीं लिख सकते क्योंकि 1 से 2 बार आया। ये जो क्वेश्चन बनाए गए हैं, जो टॉपिक लिखे गए, कम से कम 5 से 6 साल के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है स्टूडेंट, अब उसके बाद कोहेरेंट सोर्स 2 मार्क्स में, मिसिंग ऑर्डर इन एंड स्लिट 2 बार पूछा गया है, तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर कट जाएंगे तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं है। जो ऊपर ये मैंने बताए हैं आपको, ये इन क्वेश्चन को आप इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा प्लीज। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं लेजर लाइट जो कि यूनिट नंबर 4 है, लेजर एंड फाइबर ऑप्टिक्स में पहला जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अकेला ही 7 नंबर में आएगा, न्यूमेरिकल अपर्चर और एक्सेप्टेंस एंगल। उसके बाद सिंगल मोड और मल्टी मोड में स्टूडेंट डिफरेंस आता है, एप्लीकेशन ऑफ होलोग्राम है। उसके बाद फिनोमिना स्टिमुलेटेड इमिशन आपने पढ़ ही लिया होगा, इसकी स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होता है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड इमिशन विच इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि आपने स्टिमुलेटेड इमिशन पढ़ा है तो स्पॉन्टेनियस पहले ही पढ़ चुके होंगे, तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है स्टूडेंट। ठीक है, पॉपुलेशन इन्वर्जन 2 मार्क्स में और पंपिंग भी 2 मार्क्स में। रूबी लेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 मार्क्स में आएगा, इसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग सब कुछ 7 मार्क्स में अकेला ही क्वेश्चन आएगा रूबी लेजर, इसलिए बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है इसमें पहला वाला। उसके बाद ये पॉपुलेशन इन्वर्जन 2 मार्क्स में और रूबी लेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देन उसके बाद हीलियम नियॉन लेजर यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे रूबी लेजर है तो हीलियम नियॉन लेजर आपको करके ही जानी है। उसके बाद एटूनेशन, ये 2 मार्क्स में पूछा गया है। आइंस्टीन कोफिशिएंट ए एंड बी, ये आपने पहले ही कर लिया होगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और 3 एंड 4 लेवल पंपिंग जो कि इम्पोर्टेंट है बट 1 से 2 बार आई है, तो इसलिए आप इसको भी स्किप मत करिएगा प्लीज। ठीक है, उसके बाद लेजर की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी लूंगी, कहाँ कहाँ लेजर यूज होती है, एप्लीकेशन। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, क्या प्रिंसिपल होता है ऑप्टिकल फाइबर का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है सर, इतना तो हमें पता ही है। कंस्ट्रक्शन कैसे ऑप्टिकल फाइबर में, इसकी कंस्ट्रक्शन सर 3 मेन चीज होती है, कोर क्लैडिंग और एक और रहती है जिसे आप शीथ बोलती हैं या फिर बफर जैकेट के नाम से भी बोलते हैं। उसके बाद मल्टी स्टेप इंडेक्स फाइबर और मल्टी ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप करके चले जाएंगे क्योंकि आपने स्टेप इंडेक्स फाइबर पढ़ लिया होगा या फिर ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर पढ़ लिया होगा, तो ये मल्टी मोड आप इजीली कर सकते हैं। जो कि एक लास्ट में एक क्वेश्चन लिखा है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, हाउ हीलियम नियॉन लेजर इज सुपीरियर,
जो आपकी हीलियम नियॉन लेजर जो होती है वो बेटर, मच बेटर क्यों होती है रूबी लेजर से, क्योंकि आप इसका रीजन दे देंगे, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल पावर कूलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है हीलियम नियॉन लेजर में। ठीक है स्टूडेंट, ओके, बात क्लियर। उसके बाद आप चलते हैं जो कि लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 5 है, विच इज नेम सुपर कंडक्टर एंड नैनो मटेरियल्स। तो इसमें टाइप 1 और टाइप 2 सुपर कंडक्टर आता है, 7 मार्क्स में आएगा। क्वांटम वेल और क्वांटम वायर आपके पास 2 मार्क्स में आता है स्टूडेंट। यदि ये 7 मार्क्स में आएगा तो किसी क्वेश्चन के साथ मर्ज होकर आएगा। उसके बाद नैनो मटेरियल एंड इट्स एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन जो आएंगी वो 2 नंबर में, या फिर दोनों ही मर्ज करके 7 नंबर में दे दिया जाएगा। और ये मेसिनर इफेक्ट और परसिस्टेंस करंट दोनों ही एक साथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं 7 मार्क्स में सेक्शन बी में। उसके बाद सुपर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, और टॉप डाउन अप्रोच सीवीडी और टॉप बॉटम अप अप्रोच SOL जेल, मतलब सॉल और जेल, इसकी ये क्या है कुछ अप्रोच हैं, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, ये 5वीं यूनिट में से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, बिल्कुल आप करके जाइएगा, इस बात की अंकुश सर गारंटी लेते हैं। यदि आपने ये टॉपिक्स कवर कर लिए तो आपके 50 प्लस मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। और जैसा यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा क्या है, ये आप ही का है, बीटेक पॉली बाई AK। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करना मत भूलिए। अगर कोई और सब्जेक्ट पर आप वीडियो चाहते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहते हैं, तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो शेयर करना मत भूलिएगा स्टूडेंट। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक प्यारे से टॉपिक के साथ। थैंक यू।